हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, जय माता दी। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के ना 9 बज रहे हैं और मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर ली है। भाई सुबह के 9 बजे से नहा धो के भाई फ्री हो गई हूँ, लेकिन घर का ना कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाया हुआ है क्योंकि आजकल भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो अगर एक बार चूल्हे के पास में बैठ जाते हैं ना तो फिर उठने का मन ही नहीं करता है। और सुबह ना 4:15 बजे उठ गई थी। मुकुल चला गया है अभी, वो ना आज जल्दी चला गया है, उसका पेपर है तो 6:30 बजे वो घर से भी निकल गया है। वो ना उसने खाना था बोला खाने के लिए, वैसा उसकी पसंद का भी ब्रेकफास्ट बनाया, उसने खाया और वो 6:30 बजे घर से मतलब निकल गया था। उसके बाद भाई मैंने भी चाय वाय पी और आराम से भी आग सेकती रही। फिर पानी गर्म हुआ तो नहा धो के फ्री हो गई हूँ और उसके बाद फिर किचन में लगी रही। जो छोटा मोटा काम था किचन में उसको समेटा और फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। तो फिर अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर रूम में। अभी सोचा कि भाई चलो अब झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, धूप भी निकल गई है बाहर। और पीछे से मैंने जो रजाई कंबल वगैरह है ना उनको लेंटर पे डाल दिया है धूप में। आजकल अगर धूप में डालते हैं ना कंबल रजाई तो उनसे ना भीनी भीनी सी खुशबू आती है, भी काफ़ी अच्छा लगता है। और वो ना धूप से गर्म हो जाते हैं तो फिर तब भी भाई काफ़ी अच्छे लगते हैं। और भी गाइस यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पीछे कपड़ों का ढेर चेयर के ऊपर। और ये कपड़े ना परसों धुले हुए हैं तो फिर परसों ना सूखे नहीं थे, कल इनको सुखाया हुआ है। और भाई शाम को तो किचन से आते हैं ना तो फिर कमरे में कुछ भी काम करने का ना मन नहीं करता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है अभी कि मैं क्या ही बताएं। और अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद फिर इनको ना धूप में रख के भी इनकी भी तय करूंगी। तो सोचा भाई कि चलो आज ब्लॉग की शुरुआत है ना सुबह से कर लेते हैं। तो गाइस भाई ले लेती हूँ मैं अपना हथियार और भाई जुट जाती हूँ अपने काम पर। तो ये देखो भाई, ये है मेरा झाड़ू खजरे का, मैंने खुद बनाया हुआ है। और हमारे गांव में ना यहाँ पर इसी तरह के झाड़ू ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और मैंने ना रेडीमेड भी रखे हुए हैं, लेकिन इनसे ना झाड़ू अच्छा लगता है तो फिर इसलिए हम ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ करते हैं। और जो मैं पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगाती हूँ ना पूजा के पास, उसके लिए तो भी मैंने रेडीमेड रखा हुआ है। और उसको ना एक ही कमरे में यूज़ करते हैं, पूजा वाले कमरे में ही, और फिर बाहर में दूसरे वाले झाड़ू से लगाती हूँ झाड़ू। तो गाइस भाई मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर झाड़ू और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस भी अभी सुबह के ना 10:15 बज गए हैं और मैंने भी झाड़ू वगैरह लगा लिया है अंदर बाहर से। और पोछा ना मैंने आज लगाना नहीं है क्योंकि आज आ गया अभी हमारे डिपो में राशन, तो मुझे ना भी राशन लेने के लिए जाना है। अगर मैं पोछा लगाने लगी ना तो फिर काफ़ी लेट हो जाऊंगी और फिर लंच बनाने में भी काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट ना मुकुल की पसंद का ही बनाया था, उसी के लायक। और अपने लिए फिर मैं रोटी बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। भाई मुकुल ने खाना था भाई सुबह सुबह पुलाव, तो उसके लिए मैंने पुलाव बनाया था। और फिर कल ना मैंने दिन में भी हलवा बनाया हुआ था तो यहाँ पर बच गया था थोड़ा सा। अभी मैंने ना इसको भी कढ़ाई में डालकर गर्म कर लिया है और मैं ना एक कटोरी ये खाऊंगी और फिर जाऊंगी भी राशन लेने के लिए। उसके बाद फिर आके देखते हैं भी क्या होता है। और अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना तो मैंने ना चूल्हे में भी भाई आग जलाई हुई है और आग भी सेकूँगी, साथ में फिर भाई आलूआ भी खाऊँगी। तो गाइस भाई मैं खा लेती हूँ यहाँ पर सूजी का गर्मा गर्म हलवा। और आजकल तो वैसे भी ना खाना भी गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, नहीं तो ठंडा खाना तो फिर भी इतनी ठंड लगती है कि भाई क्या होता है। तो गाइस मैं खा लेती हूँ, नहीं तो ना ये ठंडा हो जाएगा फिर। तो गाइस भी अभी ना दिन के भी 12:30 हो रहे हैं और भाई मैं राशन लेके भी आ गई घर पर। राशन यहाँ पर रख लिया है और अब ना चाबी ले ली है और भी जाऊंगी किचन की तरफ, क्योंकि ना अभी मैंने खाने के लिए नहीं बनाया हुआ है कुछ भी। तो भाई सब्ज़ी बनाई थी मैंने कल आलू की ना, तो भाई आलू की सब्ज़ी बची हुई है और आटा ना मैं गूंद के गई थी तो सब्ज़ी बची हुई है भाई। और फुलके बनाऊंगी और करूंगी भाई लंच, क्योंकि अब ना भूख भी लग गई है। वैसे तो भाई मैंने ना हलवा खा लिया था और हलवा साथ में भी नलके में भी आएगा पानी, अभी तो आया नहीं है ना लेकिन आएगा, पानी भी भरेंगे साथ साथ में और भी लंच भी करूँगी मैं। तो वैसे भी मैं अभी पहुँची राशन लेके और अभी ना मैंने दरवाजे वगैरह भी नहीं खोले थे, किचन का दरवाज़ा ना मैंने अभी खोला। ये देखिए भी ये बनाई थी मैंने कल ना आलू की सब्ज़ी गरीबी वाली, काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी। और गाइस मुकुल बोल रहा था ना कि भाई मम्मा अगर आपने ना चावल के साथ बनाई होती ना
तो वे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगनी थी, लेकिन मैंने बनाई थी भी रोटी के साथ। और यहाँ पर भी मैंने आटा ना गूँथ लिया था और इसको भी इसमें कटोरे में रख लिया था और इस तरह से भी कवर कर लिया था। और अब मैं फटाफट से ना फुलके बनाऊंगी और फिर उसके बाद देखते हैं भी कि क्या काम होता है। तो गाइस ये है अभी अगली सुबह और यहाँ पर भाई मैं सुबह सुबह ही हो रही हूँ कहीं पर जाने के लिए रेडी। और कल के ब्लॉग को ना मैं भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी उसके बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि दिमाग से निकल जाता है कि भाई हमने ब्लॉग भी बनाना है। और ऐसा ही कुछ भी मेरे साथ भी हुआ, तो फिर यहाँ पर मैंने शुरुआत तो कर ली और फिर आगे चल के ना आज भी ऐसा हुआ। तो ये ना मैंने जो क्लिप घर पर ली थी ना वही ली, और फिर भागा दौड़ी में ना कई बार जल्दी जल्दी में बस के चक्कर में या कुछ भी होता है तो ध्यान में नहीं आता है और सोचते हैं कि भाई चलो छोड़ो अब बाद में देखते हैं। तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पर भी। और यहाँ पर मैं फटाफट से हो रही हूँ तैयार, क्योंकि सुबह का टाइम है। सबसे पहले भाई मुकुल को भेजा, उसके बाद अपने घर को समेटा, जो भी घर के काम थे भाई उनको निपटाया, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी तैयार हो रही हूँ। और मैंने ना स्कूल बस में जाना है, तो फिर स्कूल बस भी 8:30 पौने 9 बजे चली जाती है। तो यहाँ से 15-20 मिनट का ना रास्ता पैदल है, और भी फिर पूरा रास्ता ना चढ़ाई का है, तो भाई ऊपर तक ना सांस चढ़ जाती है। तो यहाँ से हमारे घर के पास से बच्चे जाते हैं ना स्कूल, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ भाई उनकी स्कूल की बस में। तो ना वो ले जाते हैं भाई, जैसे पेरेंट्स को अलाउड होता है ना, तो फिर ये है कि वो बता देते हैं भाई कि अंकल जी हमारी ताई है, तो फिर उसी हिसाब से ना वो मुझे भी ले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी जाती हूँ मैं तो फिर चली जाती हूँ उनके साथ, नहीं तो ना यहाँ से सिधियानी तक पैदल जाओ, फिर वहाँ से लो बस, फिर जाके रिवाल्सर पहुँचो। तो गाइस यहाँ से भी 4 किलोमीटर सिधियानी पड़ती है, और फिर बस ना 8:30 बजे होती है। तो 8:30 बजे फिर प्रॉपर पहुंचने चाहिए सिधियानी में, नहीं तो 1-2 मिनट भी लेट होते हैं ना तो बस फिर निकल जाती है। तो फिर ना तो आगे के लिए रहे ना तो पीछे के लिए रहे, और फिर बस ना लेट होती है, तो फिर अगली बस नहीं पकड़ती है टाइम से। तो फिर अगर 8:30 बजे की बस पकड़नी है तो हमें 7:30 पौने 8 बजे ना घर से निकलना पड़ता है भाई। पौना घंटा ना आराम से लग ही जाता है। और हम तो कभी कभी निकलते हैं तो फिर सांस चढ़ती है और उतना तेज़ ना चला भी नहीं जाता है। तो इसलिए मैं भी फिर क्या करती हूँ कि बच्चों के साथ ना इसी साइड से निकल जाती हूँ। और यहाँ पर भी मुझे जल्दी लगा हुआ है, क्योंकि आज भी मैं थोड़ी सी ना लेट हो गई हूँ, लेकिन चलो फिर टाइम से पहुँच गई थी, तो ना मैंने पकड़ ली थी भाई स्कूल की बस। बच्चे तो भाई मेरे से आगे निकल गए थे। सुबह के ना 8:15 हो रहे हैं भाई, और मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर बिल्कुल रेडी। तो भाई आप लोग सोचोगे कि भाई इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है, तो मैं ना अपने मायके जा रही हूँ। और मुझे ना मेरी बुआ जी के घर पर है फंक्शन, ना सोचा कि भाई अभी जा आते हैं, और जाना ना ज़रूरी भी था भाई। और एक भी हो जाती है, और भाई एक बात ये भी होती है कि भाई इस बहाने से ना सबसे मिलना भी हो जाता है। और चार्जर वैसे मैं शाम को आ जाऊंगी ना, लेकिन वे चार्जर डाला हुआ ना ठीक रहता है, क्योंकि फ़ोन का कोई भरोसा नहीं होता है कि कभी इसकी बैटरी चले जाए। तो गाइस मैं फटाफट से ना दरवाजे कर लेती हूँ बंद, और सबसे पहले तो भी अपनी माता रानी को मत्था टेक लेती हूँ। और वे मेरा हमेशा है, मैंने घर से कहीं जाना होता है ना, मैं माता रानी को माथा ना हमेशा से टेकती हूँ भाई। तो ऐसे फटाफट से ना कर लेती हूँ दरवाज़ा बंद। और अभी मैंने क्लिप नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि ना मेरा क्लिप है बाथरूम में, तो मैं वॉश बेसिन के पास ही भाई कंघी भी फेरूँगी बालों में, और फटाफट से ना क्लिप भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना दरवाज़ा कर लेती हूँ भाई बंद।